Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is kinetic energy of rolling motion. अब kinetic energy, earlier we discussed that the rotation of a wheel or any object have translation motion as well as rotational motion. तो जो एनर्जी है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, दोनों की एनर्जी का सम होके टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. सो आई कैन राइट टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ. सो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज के इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम VCM. A question is what is VCM? So VCM is velocity of center of mass. Clear? M तो जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो रोटेट कर रहा है that mass of that object. I moment of inertia and omega angular velocity. Clear? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये ट्रांसलेशन मोशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी है. अच्छा, ट्रांसलेशन मोशन कौन कर रहा है रोटेटिंग बॉडी में? तो उसका सेंटर ऑफ मास इज जस्ट पासिंग ट्रांसलेशनली इन दिस मोशन. क्लियर? क्योंकि वो तो वही का वही रहने वाला है, पूरी बॉडी उसके अकॉर्डिंग राउंड घूमने वाली है. तो ये जो पोर्शन है वो पर्टिकुलर दैट पॉइंट के लिए है. ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो पूरा मास है वो एक पॉइंट पे फोकस होता है एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास. और ये फॉर रोटेशनल पार्ट है. क्लियर? फ्रॉम दिस इक्वेशन आई फॉर्मूला वी नो दैट आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वेयर. अब व्हाट इज के हियर? वी नो दैट रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर गायरेशन रेडियस बोल सकते हैं. क्लियर? तो रेडियस ऑफ गायरेशन उसको यहाँ पर रखेंगे, पर उसके पहले ओमेगा की फॉर्मूला वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v अपॉन आर. ये v कौन सा वाला? v सेंटर ऑफ मास वाला. दोनों को यहाँ पर रखो इक्वेशन में. सो k बिकम्स के हाफ m, यहाँ पर वी सी एम स्क्वेयर ऑलरेडी एज इट इज प्लस 1/2 आई मीन्स m k स्क्वेयर वी सी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. पूरी इक्वेशन हो गई. जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो. यहाँ पर जो m है बोथ आर कांस्टेंट, दोनों का पूरा मास लिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पूरा मास होगा, यहाँ पर भी स्मॉल m आ जाएगा. ओके, सो k इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इज कांस्टेंट. यहाँ पर वी सी एम स्क्वायर भी दोनों में है तो वो भी कांस्टेंट टर्म आउटसाइड. तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला. अब ये एनर्जी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो कोई भी अलग अलग मटेरियल्स के हम लोग वेलोसिटी सब्जेक्ट बना के वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग होंगे रेडियस ऑफ गायरेशन. अर्लियर वी डिस्कस्ड. क्लियर? तो अगर रॉड होगी वो रोटेट करके आगे जा रहा है तो उसका के कुछ अलग होगा, उसकी वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग अलग मिलेगी. दूसरी बात कि सपोज के कोई ऑब्जेक्ट है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे है. सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि वो एक सॉलिड स्फीयर है. अब वो यहाँ से रोल करता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा. क्लियर? तो एट टॉप मोस्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हायर. यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. यहाँ पर क्या होगा? सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि दोनों सेम ही होगी. अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि h क्या है? तो h इज दी हाइट, g हमें पता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पता है.
सो तब इक्वेशन में k की जगह mgh रख देना है. सो mgh इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा. इट इज नाउ mvcm स्क्वायर, सॉरी हाफ आएगा आगे, हाफ mvcm स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. अब mm कैंसिल हो जाएगा, vcm स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दो. सो 2g, अब 2g आ गया, नीचे आ जाएगा ये ब्रैकेट, सो अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पर h भी आ जाएगा इंटू मल्टीप्लाई. सो इस चीज़ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? तो एक तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं. कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से k चेंज होगा, हाइट के हिसाब से भी v चेंज होगा. तो सब वैल्यूज अगर दी होगी राइट हैंड साइड वाली, तो हम लोग इजीली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकेंगे. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट करो बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पर आ जाएगा रूट. सो दिस इज इन रूट फॉर्मूला. क्लियर? सो that's our topic, kinetic energy of rolling motion. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.